हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और आपको सभी को ये भी पता है, ये भी मालूम होगा आप सभी को कि टाइम बहुत प्रीशियस टाइम होता है सभी का ही अपना, और बहुत बहुमूल्य समय होता है, और एक बार यदि समय चला गया तो वो दोबारा वापस आता नहीं है। अब पूरे देश में शिक्षण संस्थान सारे के सारे क्लोज हैं, सारे के सारे बंद हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए ऑनलाइन स्टडी ही आपके पास एक विकल्प, एक ऑप्शन बचता है। और हम, जैसा कि आपको पता है, पहले भी लॉकडाउन जब लगा था पिछले साल, तो उस टाइम भी हमने ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश की थी, और अब की बार दोबारा से हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें रीजनिंग जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैथ आपका लगेगा, हरियाणा जीके आपकी लगेगी, जीके जीएस आपका सारा पोर्शन हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, और पहले के भी कुछ वीडियो हैं, उन पे आप जाके अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी यूट्यूबर देखे हैं जो आधा अधूरा कंटेंट दे देते हैं और उसके बाद आधा छोड़ देते हैं, ताकि फीस बच्चे देख के और फिर से उनको पढ़ें। लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक। आसान ज़रूर है, लेकिन प्रत्येक एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहें, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रैंकिंग। अब रैंकिंग में टोटल 2 टाइप हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी टाइप है, उसकी सब टाइप चलती हैं बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंकिंग के बारे में मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आपको, 1-2, बस 1-2 ही हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, बेसिक। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चंस बिल्कुल 0 लेवल से और बिल्कुल हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। देखिए, रैंकिंग में क्वेश्चन जो पहली टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें टोटल 2 टाइप हैं। जो टाइप फर्स्ट है, उस टाइप में सबसे पहले आपको लाइन का, किसी पंक्ति का या क्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि जो लाइन है या पंक्ति है वो इस प्रकार से बनती है। वो बोलेगा क्वेश्चन में कि इस लाइन में, इस पंक्ति में बंदों को, जो भी बंदे हैं 2 4 5 10, राम श्याम जो भी हैं, उनको अरेंज करना होता है। अब उनको अरेंज करना है, लेकिन वो क्वेश्चन में कभी भी, किसी भी क्वेश्चन में उनका फेस नहीं बताता कि वो किस तरफ मुख किए हुए बैठे हैं। उनका फेस नॉर्थ में है कि उनका फेस साउथ में है, कभी वो नहीं बताता है। तो हम अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से हम मान लेते हैं कि ये राइट हिस्सा है इस लाइन का और ये लेफ्ट हिस्सा है इस लाइन का। अब हमने ये राइट और लेफ्ट ही क्यों माना? उसको हम लेफ्ट मान लेते, इसको हम राइट मान लेते। लेकिन ऐसा है कि हम जो भी बंदा इसमें बिठाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फेस दिया नहीं है, तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी बंदा यहाँ पे बैठेगा, इनका सभी का फेस हम उत्तर की ओर मान लेते हैं। और आप सभी को ये भी पता होगा कि उत्तर की ओर फेस, मान लो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसी प्रकार से रहती है हमेशा। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ। आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मैंने टॉपिक करवा रखा है पहले, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पूरा बेसिक और टॉप लेवल तक करवाया हुआ है, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। मैं थोड़ा सा रिव्यू यहाँ पे दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे नॉर्थ है, ये होती है ईस्ट, और ये होता है साउथ, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व दिशा, साउथ को बोलते हैं दक्षिण दिशा, और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम दिशा। तो हम, जो भी बंदा इस लाइन में बैठेगा, इस पंक्ति में बैठेगा, इस क्यू में बैठेगा, उन सभी का फेस हम नॉर्थ की ओर मान लेते हैं। किस ओर मान लेते हैं? नॉर्थ की ओर। और जिस भी बंदे का फेस नॉर्थ में होगा, इसका राइट हिस्सा ये होगा और लेफ्ट हिस्सा ये होता है। आप समझे इस बात को? जो भी बंदा नॉर्थ में फेस किए हुए खड़ा है, उसका राइट अपना राइट, और उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट, सॉरी, बात समझे? इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा फेस नॉर्थ में किए हुए खड़ा है, उसका जो राइट है वो अपना राइट है, उसका जो लेफ्ट है वो ही अपना लेफ्ट है। इसलिए हमने मान लिया कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। बात समझ में आई यहां तक? एक तो लाइन आएगी लेफ्ट और राइट की बात करेगा तो यहां तक। अगर वो बात करे
अगर वो बात करें टॉप एंड बॉटम की, ऊपर या नीचे का हिस्सा, अगर वो बोले क्वेश्चन में कि ऊपर से राम 10वें नंबर पर है, श्याम नीचे से 15वें नंबर पे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिखाई दे या ऐसा कुछ आपको बोले, तो आप देखें इस तरह की पंक्ति आप बना सकते हैं। ये टॉप एंड ये बॉटम, आप इस तरीके से बना सकते हैं कोई भी लाइन। कॉन्सेप्ट दोनों ही पंक्तियों का, दोनों ही लाइंस का सेम रहेगा। कोई अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इस टाइप में भी कर सकते हो, कोई इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसमें भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और हम आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें पढ़ाएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ना, ट्रिक हो, फॉर्मूले हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको समझ में ना आए, बशर्ते आपको ध्यान होना चाहिए, आपका पूरा जो कंसंट्रेट है वो क्लास में होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे और तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। देखिए, अब यदि वो बात करें आगे और पीछे की, कई बार आगे और पीछे भी शब्द यूज करता है, तो हम इसको आगे मान लेते हैं और इसको पीछे मान लेते हैं। कभी कभी वो सामने से बोलता है कि सामने से और अंत से, तो इसको हम सामने से मान लेते हैं कि ये सामने से है और ये पीछे से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी साइड को कोई भी मान सकते हो, इसको भी आप आगे मान सकते हो, इसको पीछे मान सकते हो, लेकिन आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, आप वो मान सकते हैं। बात समझ में आई? तो बस इतना ही था इसका बेसिक, तो कि लाइंस में लाइन किस प्रकार से बनेंगे, राइट और लेफ्ट कहाँ होगा, टॉप एंड बॉटम कहाँ होगा। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने टाइप पे। सबसे पहली टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि बिना समझाए ही पहली टाइप का पहला क्वेश्चन आप कर पाएंगे, बिना समझाए ही। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखिए आते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देखें, नोटबुक उठाएं और सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करें। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, रोक दें। रोक देने के बाद ये क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और मुझे ऐसी उम्मीद है, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बिना समझाए ही कर सकते हैं। आप इसको रोक के क्वेश्चन को सोल्व करें और अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, ताकि मैं आपको देख पाऊँ कि कौन कौन सही कर रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है। आंसर चाहे आपका गलत आए चाहे सही आए, आपको आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में कि कितना कितना किस किस का आंसर है। चलो देखते हैं, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी पंक्ति में सपना राइट से मतलब दाएं से 10th नंबर पे है, 10th रैंक पर है, तथा उसी पंक्ति में सपना लेफ्ट से बाएं से 11th स्थान पर बैठी है। तो कह रहा है इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्यू। देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक से यदि देखें तो ये कोई भी लाइन है, कोई भी पंक्ति है, कोई भी क्यू है, इसका राइट हिस्सा ये है और इसका लेफ्ट हिस्सा ये है। यदि हम बिल्कुल बेसिक से देखें तो बेसिक पार्ट है ये, फिर मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है कि सपना राइट से 10th नंबर पे है, सपना उस साइड से राइट से 10th नंबर पे हमने मान लिया कि सपना यहाँ पे बैठी होगी, यहाँ पे ये सपना है, इसका नाम लिख दिया हमने, ये सपना है, और ये राइट से बैठी होगी और इसका स्थान भी हम लिख देते हैं, कौन सा है, 10वां है, राइट से 10th नंबर पे वो है। अब कह रहा है कि सपना ही है और लेफ्ट से 11th नंबर पे है, तो सपना इस साइड से, सपना की पोजीशन कौन सी है, 11th है। दोनों साइड से जब किसी व्यक्ति की, किसी भी आदमी की पोजीशन पता हो तो हम टोटल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ कि राइट से मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक उसने जो पोजीशन दी है कि ये यहाँ से राइट से ये बंदा 10वां है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने बंदे हैं अपने पास, 10। आप बोलोगे सर 10 हैं, वेरी गुड। यहाँ से इस पोजीशन को, इस स्थान को हमने काउंट कर लिया है और यहाँ तक अपने पास कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि लेफ्ट से यहाँ से और यहाँ तक ये स्थान 11वां है। अगर ये स्थान 11वां है तो इस स्थान के पीछे पीछे कितने बच्चे हैं। आप बोलोगे सर अगर ये 10, अगर ये 11वां है तो पीछे कितने हैं, 10 हैं। तो भाई यहाँ से इस स्थान के पीछे पीछे 10 और इस स्थान समेत उस साइड में 10, तो टोटल कितने हो गए, 20। ये है इसका बेसिक पार्ट। बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका इसी में कि अगर ये राइट से 10वां स्थान है तो इसके पीछे पीछे कितने हैं। आप बोलोगे सर 9 है। मैं बोलूंगा कि यहां से लेफ्ट से और यहां तक 11 है, तो इसके पीछे पीछे कितने हैं। आप बोलोगे सर 10 है। इसके इस स्थान से पीछे पीछे 10 है और इस स्थान के पीछे पीछे 9 है कि नहीं है, बिल्कुल है। और एक स्थान ये खुद है, तो 9 और एक 10 और 10 20। अगर आप ऐसे निकालोगे तब भी टोटल 20 आएगा।
ऐसे निकालोगे तब भी टोटल 20 आएगा। और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, इस साइड में मैं लिख देता हूं, इस साइड में यहां तक टोटल इज इक्वल टू, टोटल हमने निकालना है, टोटल इज इक्वल टू राइट की पोजीशन प्लस लेफ्ट की पोजीशन और -1। ये है इसकी ट्रिक, ये है इसका फॉर्मूला। हमें यदि टोटल निकालना है तो राइट की पोजीशन, राइट की क्या पोजीशन है, आप बोलोगे सर 10th है तो 10, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, लेफ्ट से क्या पोजीशन है 11 तो ये 11 लिख दिया, यहाँ पे -1 तो -1। आप यहाँ पे आप मुझे बताओ 10 + 11 और -1, 11 में से -1 किया तो यहीं पे कितना बच गया 10, तो 10 और 10 20, तो यहां से आ जाएगा 10 + 10 = 20। यदि आप यहां से आंसर निकालोगे 10 और 1 11, 11 और 9 20, तब भी आंसर 20 आएगा। यदि आप यहां से निकालोगे तब भी आंसर 20 आएगा, यदि आप यहां से निकालोगे तब भी आंसर 20 आएगा। आंसर 20 ही आएगा, चाहे किसी भी तरीके से, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने आपको बेसिक भी पढ़ाया है, मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाई है। देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट ही आएगा। यदि टॉप एंड बॉटम का क्वेश्चन है तो आप ये भी लिख सकते हो, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम और -1। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है दोनों का। तो टॉप की जो भी पोजीशन है वो, बॉटम की नीचे से जो भी पोजीशन है वो, और -1, तो ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फॉर्मूले हैं। तो आप इसका स्थान, इसके स्थान पे इसका भी यूज कर सकते हो, इसके स्थान पे इसका भी यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड में इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ने के बाद सिर्फ 3 सेकंड में आपको सोल्व करना है इसको। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। देखिए तो आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आपको बेसिक से पढ़ना है कि ट्रिक से पढ़ना है इस चैप्टर को, फिर मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों टाइप से पढ़ा रहा हूं, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। देखिए सबसे पहले ट्रिक से, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट और -1। अभी बताया है, 1 सेकंड पहले बताया है। तो राइट की पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर 20 है, प्लस लेफ्ट की पोजीशन क्या है, आप बोलोगे सर 25 है, -1। 25 में से और 1 यहीं पे घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 20 + 24, और इसका आंसर आ गया 44। बताओ कितनी सेकंड लगी। ये तो मैंने आपको समझाया है, बाकी आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आप केवल ये देखते कि इन दोनों को ऐड करके 1 घटाना है। तो 20 और 25 कितना हो गया 45, 1 उसमें से घटाना है तो कितना आ गया 44। आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, पेन टिकाने की भी आवश्यकता होती नहीं है। समझ पाए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अगर हम बेसिक से पढ़ें तो बेसिक से देख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। राइट की पोजीशन ये है और लेफ्ट की पोजीशन ये है। अब कह रहा है कि राम राइट से, उस साइड से 20वां स्थान पे है राम, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे राम बैठा होगा और राइट से इसकी पोजीशन है 20वीं। ये जो पोजीशन है ये 20वीं पोजीशन है, और कहाँ से है, राइट साइड से है, तो हमने राइट साइड से दिखा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस स्थान के समेत, मतलब ये स्थान उसमें गिना जा चुका है 20 में। यहां से यहां तक कितने स्थान है, कितने बच्चे बैठे हैं, 20 स्थान और 20 ही बच्चे यहां पे बैठे हैं। तो यहां से यहां तक अपने पास बच्चे हैं 20। आपको ये सभी पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि इस स्थान को छोड़ के पीछे पीछे कितने हैं, तो आप बोलोगे क्या 19। बात समझ पाए। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि यहां से यहां तक 20 बच्चे हैं, और इस स्थान को छोड़ के पीछे पीछे राइट साइड में कितने बच्चे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो सर 19 बच्चे हैं। बात समझ पाए। अच्छा आगे कह रहे हैं राम लेफ्ट साइड से 25वें नंबर पे है। लेफ्ट साइड से ये जो स्थान है, ये लेफ्ट साइड से कौन सा है, 25वीं पोजीशन है। ये जो पोजीशन है ये लेफ्ट साइड से कौन सी है, पोजीशन 25वीं। अगर ये 25वीं पोजीशन है तो इस स्थान के लेफ्ट साइड में, इस स्थान को छोड़ के कितने बच्चे हैं यहाँ इस साइड में, तो इस साइड में आप बोलोगे सर 24 बच्चे हैं। बात खत्म। तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे इस स्थान को छोड़ के पीछे कितने हैं 19, और एक ये 20। भाई 19 तो पीछे है, एक राम 20, और आगे कितने हैं 24, तो 20 और 24 44। तो यहां से भी आपका क्या आंसर आएगा, 44 आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली टाइप में सबसे आसान टाइप है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप उनकी प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट टाइप हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज केवल और केवल हमें जो पर्पस था वो बेसिक करवाने का था कि रैंकिंग की बेसिक करवाई जाए, रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, बेसिक तरीका कैसे पढ़ाते हैं और ट्रिक से कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं आज। बाकी हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे और दोनों तरीकों से, जैसा कि मैंने बताया, बेसिक से भी पढ़ेंगे और ट्रिक से भी पढ़ेंगे। आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रिक वगैरह से पढ़वा दिया, बेसिक से नहीं पढ़ाया, बेसिक से पढ़ा दिया, ट्रिक से नहीं पढ़ाया। दोनों चीज़ों से ये चैप्टर चलेगा पैरेलल में। और तो मैं क्या कहूँ, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।